उत्तराखंड में आज यूके SSSC की भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अलग अलग सेंटरों में परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले ही उत्तराखंड में एक बड़े नकल माफिया को गिरफ्तार किया गया है। उस नकल माफिया का नाम है हाकम सिंह रावत का नाम आप पूरा उत्तराखंड जानता है। ये नकल माफिया उत्तराखंड में इसने क्या किया कि 6 लोगों से 6 अभ्यर्थियों से इसने करीब 15 लाख रुपए हर अभ्यर्थी से लिए और उनसे कहा कि 15 लाख दीजिए और ये परीक्षा आसानी से पास कर लीजिए। तो इस प्रकार का लालच उसने इन अभ्यर्थियों को दिया था। तो हाकम सिंह जो ये नाम है जो गिरफ्तार हुआ है, वो उत्तराखंड का एक बड़ा नकल माफिया है और नकल माफियाओं का सरगना है। ये इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। करीब 1 साल पहले उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था नकल माफियाओं के खिलाफ। ये जो आंदोलन था ये सरकार के खिलाफ भी था और जिस प्रकार से सरकार लगातार जो परीक्षाएं रद्द हो रही थी, नकल माफिया एक्टिव हो चुके थे। उसके बाद उत्तराखंड में धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून भी बनाया था। तो उसके बाद अब लगातार कार्रवाई हो रही है। तो इस बार जैसे ही हाकम सिंह ने पूरा प्लान बनाया, वो जेल से बाहर आने के बाद उसने दोबारा से अपने लोगों को एक्टिव किया और ये परीक्षा से ठीक पहले उसने इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार से अभ्यर्थियों को लालच दिया और उनसे 15 लाख रुपए हर अभ्यर्थी से लिए। लेकिन इस बार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, कहीं से मुखबरी हो चुकी थी। लेकिन जो पिछला उस पर केस है, क्योंकि हाकम सिंह रावत एक बड़ा नाम है उत्तराखंड में, वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है, भारतीय जनता पार्टी का नेता भी रह चुका है। और भारतीय जनता पार्टी का जब वो नेता था तो कहा गया कि उस टाइम पे उसको कई नेताओं की शरण भी मिली, कई बड़े नेताओं का नाम भी उस केस में आया था। उसके बाद से एक तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र रावत के बीच में ये 2 नेताओं के बीच में कई टकरार भी हुए थे इस मामले को लेकर। और कहा भी जाता है कई, जैसे उमेश जो खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने आरोप भी लगाया कि जो हाकम सिंह रावत है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी भी हैं। इस प्रकार के आरोप भी उन पर लगे। तो इस तरीके से उसको कई शरण मिली और उसने जिससे पहले वहाँ पर एक नाम चलता था हाकम सिंह का, ये इतना खतरनाक सरगना था नकल माफिया। इस तरीके से इसका जो पूरा जिसने जाल बिछा कर रखा था या सिस्टम इसने इस तरीके से बनाया हुआ था कि पूरे इलाके के लोग कहते थे कि अगर हाकम सिंह ने कह दिया कि नौकरी लगेगी तो सरकारी नौकरी लगना तय है। तो इस तरीके का नाम था। ये हाकम सिंह उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मोरी का रहने वाला है और मोरी में इसके कई रिजॉर्ट भी हैं जो उस टाइम पे तमाम चीज़ें सामने आई थी। तो इस बार भी जेल से बाहर आने के बाद भी इसने नकल करवाना बंद नहीं किया और दोबारा से इसने एक पूरा इस तरीके से जाल बिछाया ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो उसके जाल में फंस जाएं और फंस भी गए थे। करीब 6 अभ्यर्थियों से उसने 12 से 15 लाख की डील की थी, लेकिन उससे पहले उस पर पुलिस ने एक्शन ले लिया और अब वो दोबारा से सलाखों के पीछे है। तो पुलिस ने ये बताया है कि इस बार कहा गया कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सख्त नकल कानून जब से लागू है तब से पूरे प्रदेश की सभी जो भी परीक्षाएं होती हैं इसमें सभी हमारे जो इंटेलिजेंस यूनिट STF सभी लोग ज्वाइंटली इसमें वर्क करते हैं और इसी तरह की जो भी कोई सूचना होती है उसको वेरीफाई करते हैं। चूंकि ये सूचना भी अभी 2 दिन पहले एक सोर्सेज से प्राप्त हुई थी, इस पर लगातार फिर टीम बना के हमने वेरीफाई किया और ये पूरा स्पष्ट हो चुका है कि कहीं भी इस परीक्षा की शुचिता को लेकर, कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर कहीं भी कोई लीकेज नहीं था। मात्र ये धन कमाने के लिए प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं इस पे पैसे ऐंठने की योजना थी और शुचिता भंग करने की थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो परीक्षाएं जो इतनी अच्छे तरीके से, जो पारदर्शी तरीके से प्रदेश में चल रही है, इसको कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत डिरेल करने का प्रयास भी लगता है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि व्यक्तिगत हितों के लिए इसमें ऐसा प्रयास किया गया है। क्योंकि इसमें इस संबंध में जो हमारी कार्रवाई हुई इसमें माननीय जो आयोग है उनको भी अवगत करा दिया गया। कल की परीक्षाएं भी जो शुचिता है, जो मानक है, हर जगह जो है 200 मीटर की परिधि में चेकिंग सेंटर्स के पास रहेगी। जो भी व्यक्ति परीक्षार्थी जाएगा वो HSMD के थ्रू पूरा चेक होगा। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कहीं भी कोई अलाउड नहीं होगा। तो इसको देखते हुए अभी से भी हमारी जो एक हर ड्रिल रहती है, हर जो निर्देश रहते हैं उसमें एक दिन पहले से हम इसमें जो है पूरे इस एरिया को सैनिटाइज करते हैं जहां भी परीक्षार्थी हैं। तो मैं आपके माध्यम से इसमें अपील भी करना चाहूंगा, जो भी परीक्षार्थी हैं यहाँ पर परीक्षा देने आ रहे हैं वो एकदम निश्चिंत होकर रहा है कि इस परीक्षा की शुचिता, जब से नकल कानून है तब से किसी की इसमें हिम्मत नहीं कि इस तरह का कोई परीक्षा लीक करने का प्रयास कर दे। क्योंकि ये प्रयास सिर्फ व्यक्तिगत हितों के लिए कहीं ना कहीं छात्रों को बरगला कर उनसे जो पैसे लेने की जो नियत थी उसका पर्दाफाश हुआ है और इसमें जो कठोर कानून है उसके तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें सारी गोपनीयता जो भी थी हमारी परीक्षा से रिलेटेड उसको भी चेक और वेरीफाई किया गया है और सभी कुछ इंटैक्ट पाया गया और सभी को अश्योर करते हैं कि कल की परीक्षा में वो आए और इसमें जो है परीक्षार्थी जो है और किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस तरह का ना लेके आए। साथ ही साथ इस तरह का अगर कोई र्यूमर फैलाता है तो नकल कानून के तहत प्रोविजन है, कोई भी इस तरह का र्यूमर परीक्षा की शुचिता को लेकर अगर फैलाता है या उसका वो कहीं इस चीज को प्रसारित करता है बिना जांच के, बिना वेरीफाई किए हुए अथॉरिटीज के, तो वो भी नकल कानून के दायरे में आएगा।
उसने ऐसे अभ्यर्थियों को टारगेट किया जो ये परीक्षा निकाल सकते थे, जो लंबे समय से कोचिंग कर रहे थे। और कहा जाता है कि जिनका सिलेक्शन हो जाता तो वो पैसा हाकम सिंह की जेब में चले जाता, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कुछ पैसा वापस देके सेटलमेंट किया जा सकता था। तो इस प्रकार की इस बार डील उसने की थी। तो हालांकि ये डील उसकी सक्सेस नहीं हो पाई और वो गिरफ्तार हो चुका है। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए इंडिया.com।